प्रथमम् अकाल पुरुषम् ॐ द्वितीयम् श्री पूर्ण गुरुवरणम् ॐ तृतीयम् मानवताम् ॐ चतुर्थम् मातृपित्रम् ॐ पंचम प्रकृति मान्यतम इति सर्वमंगलम। सबसे पहले मैं सबके शरीर में निवास करने वाले अकाल पुरुष को नमन करता हूं। महापुरुषों ने कहानियां बनाई कि एक बार अकाल पुरुष परमात्मा ने एक सूफी सुना रहे थे कहानी। ये कहानी एक सूफी संत थे, वो सुना रहे थे कि अकाल पुरुष परमात्मा ने पूरे गुरु के साथ वार्ता की कि साल में 365 दिन में से 364 दिन मेरी पूजा होती है, लेकिन एक दिन मैं अपने जिगरी यार के लिए छोड़ता हूं। अकाल पुरुष का जो वास्तव में मित्र है, यार है, जिससे अकाल पुरुष बहुत प्रेम करता है, उसे पूरा गुरु कहते हैं। तो ये जो इस समय आषाढ़ मास चल रहा है, वर्षा ऋतु का माहौल चल रहा है, चौमासा चल रहा है, इसकी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया कि साल में एक दिन अकाल पुरुष परमात्मा ने एक दिन पूजा के लिए ये पूरे गुरु के लिए रखा। आगे कहा कि अकाल पुरुष से पूछा, जो तेरा मित्र है, तेरा यार है, वो है कैसा? तो उसने एक शब्द में कहा कि जिसकी दुनिया सारी, उससे हमारी यारी, जिसके लिए सारा संसार एक समान है, अकाल पुरुष परमात्मा कहता है वो है मेरा। इसलिए साल के 365 दिन में से एक दिन पूरे गुरु के लिए रखा गया। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा। व्यास, व्यास जानते हो किसे कहते हैं? व्यास मतलब अंदर की माप। व्यास कहते हैं अंदर की नाप को, अंदर की माप को, जो अंदर की गहराइयों में ले जाता है, जो अंदर के रहस्य की तरफ ले जाता है, जो बाहर नहीं उलझाता, जो अंदर पूरी नाप कर देता है, अंदर पूरा नाप देता है रास्ता, जो अंदर की मंजिल तक पहुंचा देता है, उसकी पूजा होती है साल में एक दिन। इसलिए महापुरुषों ने गुरु पूर्णिमा के पर्व को महत्वपूर्ण माना। उस दिन मानसिक भावात्मक पूजा होती है पूरे गुरु की, भावात्मक। उसमें ना तो दीपक की आवश्यकता होती है, ना फूल की, ना किसी और किसी बाह्य सामग्री की। भावात्मक पूजा होती है, और भावात्मक पूजा करते करते उसके शरीर में या उसके आसपास ऐसा माहौल बन जाता है, जो भावात्मक पूजा कर रहा है वैसा ही माहौल वो एहसास करता है। पिछली बार जो गुरु पूर्णिमा में शामिल हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि भावात्मक जो पूजा है, जो साल में एक बार की जाती है भावात्मक पूजा, उसका क्या प्रभाव है। साल भर जिनको अनुभव नहीं होता अपने शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, वो अनुभव एक दिन उस दिन हो जाता है, वो अनुभव उस एक दिन हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने गुरु पूर्णिमा के पर्व को बहुत महत्व दिया। पहले गुरु पूर्णिमा के पर्व का साल भर
प्रतीक्षा की जाती थी, इंतजार किया जाता था कब गुरु पूर्णिमा आए। गुरु पूर्णिमा के पर्व को क्षमा पर्व भी कहा जाता है। क्षमा पर्व, क्षमा मांगते हैं एक दूसरे से आपस में, जो मुझसे गलती हो गई वो क्षमा करना। भाई मेरी कमियां बता, मेरे में क्या कमी है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक दूसरे से पूछा जाता है मेरी कमी बता, क्योंकि दूसरे की कमियां बताना भी हिम्मत की बात है और अपनी कमियां सुनना ये भी हिम्मत की बात है। तो प्राचीन काल में गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी कमियां सुनी जाती थी, मेरी कमी बता। क्यों? अपनी कमियां मनुष्य अपने आप नहीं जान पाता। अपनी कमियां मनुष्य कहां ढूंढने की कोशिश करता है। सब ये समझते हैं मैं ठीक हूं, मेरे में कोई कमी नहीं। कमी तो दूसरा बताता है ना कि कमी क्या है। और आज के दिन, वो गुरु पूर्णिमा के दिन पूछा जाता है, बड़े विनम्र भाव से पूछा जाता है मेरी कमी बताओ, मेरे में कमी क्या है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व ये कहा जाता है कि कोशिश की जाए, पहले तो कोशिश की जाती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक गुरु स्थान पर ही रहना चाहिए। गुरु सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, कहने का मतलब क्या था कि ज्यादा से ज्यादा समय गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आसपास, गुरु के स्थान पर ही रहना चाहिए। कोशिश की जाए कि वहीं रहा जाए ज्यादा से ज्यादा समय तक। उस दिन प्रकृति भी ऐसा माहौल बना देती है, अगर कोई चाहे तो उस दिन उस एक दिन वो अनुभव कर सकता है अपने तन पर, मन पर, बुद्धि पर। ये अनुभव करके देखना, क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। आषाढ़ माने समझते हो क्या होता है? ये आवाहन है अकाल पुरुष का, साधना कर। चौमासे का समय, चौमासे में पहले लोग बाग कहीं आया जाया नहीं करते थे, यात्रा बंद कर देते थे। कारण था उस समय इतने ज्यादा वाहन नहीं थे, आधुनिक वाहन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, झाड़ियां ज्यादा हो जाया करती थी, जंगल में घनापन आ जाया करता था। तो लोग बाग चौमासे में अपने घर रहकर एक अभ्यास किया करते थे। सावन में कावड़ की जो परंपरा चलाई, ये प्राचीन महापुरुषों ने क्यों चलाई कि बरसात के महीने, सावन के महीने, चौमासे में बरसात के महीने, विशेष तौर पर सावन के महीने में जल के संपर्क में रहा जाए और प्रदूषण मुक्त माहौल में अपने दोनों पैरों को गति दी जाए, सात्विक रहा जाए, एक टाइम एक समय भोजन किया जाए, शंख से दत्तात्रेय की आवाज निकाली जाए, अंदर की पूजा है उसे कम से कम 2.5 घंटे किया जाए, तो अंदर जो शक्ति है, कुछ लोगों ने उसे कहा कुंडलिनी शक्ति, किसी ने कहा आदि शक्ति, किसी ने कहा चेतन शक्ति, वो जागृत हो जाती है। ये कुछ तरीके हमारे महापुरुषों ने बनाए थे, लेकिन हम लोग ऐसे हो गए, हमने उसे पाखंड का रूप दे दिया। अब कलयुग के लिए तो कहा महापुरुषों ने कि कलयुग में और सब साधनाएं कठिन है, बहुत कठिन साधनाएं हैं। तो महापुरुषों ने क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुम्र नर उतरहि पारा। कलयुग में सारी साधनाएं कठिन है, केवल सरल क्या है? एक नाम का अभ्यास जो श्वास में चल रहा है,